तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023 और आज का जो कि चैप्टर है इलेक्ट्रिकल एसोसीरीज के सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को यानी कि फेसबुक इंस्टाग्राम एक नए चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ सभी को आप लोग यानी कि ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर बारी बारी से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है चुंबकीय अतिभार रिले तापीय अतिभार रिले की तुलना में यानी कि कार्य प्रणाली होती है। ठीक है, चुंबकीय अतिभार की बात हमसे पूछ रहा है और ये जो होता है यानी कि चुंबकीय अतिभार रिले जो होता है तापीय अतिभार रिले की तुलना में यानी कि धीमे होता है। क्या होता है उससे यानी कि स्लो होता है। ठीक है ना, ऑप्शन किस में दिया है धीमा, तो समान तो नहीं होता है, नहीं तेज होता है। ये जो होता है दोस्तों यानी कि धीमा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रघात से यानी कि संरक्षण यानी कि प्रदान करता है, यानी कि जो रक्षा करता है विद्युत आघात से। क्या कह रहा है, यानी कि विद्युत प्रघात या आघात। ठीक है ना, तो ये जो दोस्तों यानी कि बताता है ये जो बचाता जो है ये बचाता है आपको यानी कि ELCB से। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ई से अर्थ, एल से लीकेज, सी से सर्किट, बी से ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ए जो दिया है यानी कि MCCB जो यानी कि प्रघात से रक्षण नहीं करता है, रक्षा नहीं करता है, नहीं MCB करता है, नहीं ACB करता, ओनली फॉर यानी कि ELCB करता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है ELCB परिपथ में सुरक्षा करती है। ठीक है, यानी कि ELCB कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस बदल बदल के पूछ रहा है तो आप लोग समझ सकते हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यानी कि ये क्षरण धारा से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा धारा से? क्षरण धारा, जिसका इंग्लिश की बात किया जाए तो लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन किस में दिया है लीकेज करंट, तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है यानी कि अति धारा। तो अति धारा से ये नहीं बचाता है, नहीं अति वोल्टता से बचाता है। ये जो बचाता है क्षरण धारा से, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है सिंगल पोल स्विच की ऊंचाई क्या होनी चाहिए। किसका पूछ रहा है, यानी कि सिंगल पोल का कह रहा है ना, यानी कि सिंगल पोल स्विच का कह रहा है। और सिंगल पोल यानी कि स्विच का जो ऊंचाई होना चाहिए, ठीक है, ऊंचाई जो होना चाहिए ये लगभग जो है दोस्तों यानी कि सिंगल पोल स्विच का ऊंचाई, ठीक है, यानी कि 1.5 मीटर पे होना ही चाहिए। ठीक है, फर्श से यानी कि 1.5 मीटर सिंगल स्विच का ऊंचाई होना चाहिए। ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि 0.3 मीटर तो बहुत कम हो जाएगा, 0.75 मीटर बहुत ज़्यादा है, 3 मीटर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये जो होगा दोस्तों यानी कि 1.5 मीटर, जो कि बी में है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि 300 वाट से ऊपर शक्ति लैंपों के लिए कौन सा होल्डर प्रयोग किया जाता है, यानी कि 300 के लिए कह रहा है। और 300 वाट के ऊपर के लिए दोस्तों यानी कि जो होल्डर प्रयोग करते हैं वो यानी कि गोलीय एडिशन स्कूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन सा, यानी कि गोलीय, ठीक है, गोलीय एडिशन स्क्रू टाइप का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि 200 वाट के ऊपर शक्ति लैंपों में कौन सा लैंप होल्डर प्रयोग किया जाता है, तो 200 वाट में कह रहा है दोस्तों। और यानी कि 200 वाट में जो यानी कि प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये एडिशन टाइप का प्रयोग करते हैं, एडिशन टाइप होल्डर का। ठीक है, एडिशन टाइप होल्डर का, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है एल श्रेणी की MCB का उपयोग होता है। ठीक है, किसके लिए का, कौन सा श्रेणी का, एल का कहला है। और दोस्तों एल श्रेणी का जो MCB प्रयोग किया जाता है वो रजिस्टिव लोड के लिए, किसके लिए, रजिस्टिव लोड के लिए। ठीक है, रजिस्टिव यानी कि लोड के लिए। ऑप्शन किस में दिया है, रजिस्टिव लोड। ऑप्शन नंबर जो दिया है ए में कह रहा है कैपेसिटिव लोड के लिए नहीं प्रयोग करते हैं, रजिस्टिव लोड के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि बी में है। राइट आंसर ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है जी श्रेणी की MCB का उपयोग किया जाता है, किसका, यानी कि जी का। एल के लिए दोस्तों, एल के लिए रजिस्टिव के लोड के लिए करते थे, ठीक है, रजिस्टिव लोड के लिए। और जी का प्रयोग जो ही होता है यानी कि इंडक्टिव लोड के लिए, किसके लिए, इंडक्टिव लोड के लिए होता है। ऑप्शन किस में दिया है, कैपेसिटिव लोड के लिए नहीं होता है दोस्तों, इंडक्टिव लोड के लिए, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है
यानी कि आइसोलेटर एक प्रकार की युक्ति है, ठीक है ना। आइसोलेटर दोस्तों यानी कि किस प्रकार का युक्ति है वो हमको बताना है, ठीक है। कौन सा, यानी कि आइसोलेटर। क्या पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि आइसोलेटर। आइसोलेटर जो है एक प्रकार का स्विच है, क्या है, एक प्रकार का यानी कि स्विच है, ठीक है ना, एक प्रकार का यानी कि स्विच है। ऑप्शन किस में दिया है, एक प्रकार का स्विच, यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि आइसोलेटर का चयन किया जाता है, यानी कि आइसोलेटर का जो चयन करते हैं, कैसे चयन करेंगे, तो इसको यानी कि चयन करते हैं यानी कि वोल्टेज के आधार पे। किसके आधार पे, वोल्टेज के यानी कि आधार पे चेंज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में करा धारा के आधार पे, धारा के आधार पे नहीं चेंज किया जाता है, नहीं लोड के आधार पे, इसको वोल्टेज के आधार पे चेंज करते हैं, जो कि सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, यानी कि किट फ्यूज का बेस व आधार बना होता है। किट कैट फ्यूज का जो होता है बेस और आधार जो दोस्तों यानी कि बना होता है, किससे बना होता है, ठीक है। ये जो बना होता है यानी कि पोर्सिलीन से बना होता है। किन से, पोर्सिलीन से बना होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, पोर्सिलीन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पोर्सिलीन। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी में दिया है बेकेलाइट। बेकेलाइट का नहीं बना होता है, नहीं पीवीसी का बना होता है, नहीं अब्रक का बना होता है। आगामी प्रश्न है, 3 पिन सॉकेट में सबसे लंबा पिन जो होता है किसका होता है, तो सबसे लंबा जो होता है दोस्तों यानी कि अर्थ का होता है, ठीक है। मोटा वाला जो पिन होता है अर्थ का होता है। अर्थ ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है अर्थ। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि एक पारंपरिक सीढ़ी की लाइटिंग के दो तरफ स्विच न्यूनतम टर्मिनल की संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि न्यूनतम टर्मिनल की संख्या की बात किया जाए तो यानी कि 3 टर्मिनल होगा। कितना होगा, 3 यानी कि टर्मिनल इसमें होता है, ठीक है ना। सीढ़ी वायरिंग में 3 टर्मिनल होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया है, आईसीडीपी स्विच सीधे जुड़े होते हैं, यानी कि आईसीडीपी स्विच जो है यानी कि किससे सीधे जुड़े होते हैं वो हमको बताना है। और आईसीडीपी स्विच जो जुड़ा होता है न्यूट्रल और फेज से जुड़ा होता है। किससे, न्यूट्रल और प्लस में यानी कि फेज से जुड़ा होता है। ऑप्शन किस में दिया है, न्यूट्रल और फेज। ऑप्शन नंबर ए में दिया है न्यूट्रल और फेज, तो यानी कि इसी से जुड़ा होता है। राइट आंसर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। बी में फेज अर्थ से नहीं जुड़ा होता है, नहीं न्यूट्रल अर्थ से जुड़ा होता है, ये न्यूट्रल और फेज से जुड़ा होता है। राइट आंसर इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, यानी कि विद्युत लैंप होल्डर के लिए टर्मिनल किस चालक धातु के बनाए जाते हैं। किसके लिए कह रहा है, यानी कि लैंप होल्डर। और यानी कि लैंप होल्डर का जो यानी कि बना होता है, यानी कि चालक धातु जो होता है लैंप होल्डर का, ये बनाया जाता है मैन्युअली पित्तल का। किसका, यानी कि पित्तल का बनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कॉपर का तो नहीं होता है, नहीं एल्युमिनियम का होता है, जो पित्तल का होता है। ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्विचों को डैश एसोसिएज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है, यानी कि स्विच को कहा रहा है। और स्विच क्या है दोस्तों, तो यानी कि स्विच एक प्रकार का यानी कि कंट्रोलिंग एसोसिएज के रूप में इसको यूज करते हैं। किसमें, स्विच को यानी कि कंट्रोलिंग, ठीक है, स्विच को कंट्रोलिंग डिवाइस के रूप में यानी कि इसको यानी कि यूज किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, कंट्रोलिंग। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कंट्रोलिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि डी में दिया है सेफ्टी के रूप में, यानी कि फ्यूज का उपयोग कर सकते हैं, एमसीबी का उपयोग कर सकते हैं, ईएलसीबी का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि किसी सर्किट में थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। यानी कि थर्मोस्टेट स्विच जो उपयोग करते हैं यानी कि तापमान नियंत्रित करता है। कौन सा, क्या नियंत्रित करता है, तापमान को कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है वोल्टेज को नहीं करता है, नहीं धारा को, नहीं धारा और वोल्टेज दोनों को नहीं नियंत्रित करता है, ओनली फॉर ये तापमान को नियंत्रित करता है, जो कि डी में दिया है। राइट आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि सुरक्षा उपकरण के तौर पर इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, फ्यूज का प्रयोग करेंगे सुरक्षा के रूप में, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे, फ्यूज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यानी कि रिले का भी प्रयोग करेंगे, एमसीबी का प्रयोग करेंगे, लेकिन आइसोलेटर का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। इसका उपयोग सुरक्षा युक्ति के रूप में नहीं करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। यानी कि फ्यूज पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि ये जो वर्क करता है ये यानी कि तापन प्रभाव पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, यानी कि ताप प्रभाव पे, ठीक है ना, ताप प्रभाव पे वर्क करता है। ऑप्शन किस में दिया है,
ऑप्शन ए में कह रहा है ताप प्रभाव, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया है ताप प्रभाव पे, ठीक है। बी में दिया स्थिर विद्युत प्रभाव पे काम नहीं करता, नहीं चुंबकीय प्रभाव पे काम करता, नहीं रासायनिक प्रभाव पे वर्क करता, ओनली फॉर ताप प्रभाव पे काम करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि ऊर्जा का अपव्यय जो गर्मी के रूप में प्रकट होती है डैश के फलस्वरूप होता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि गर्मी के रूप में, और यानी कि गर्मी के रूप में जो प्रकट होता है वो गर्मी के रूप में जो प्रकट होता है वो हिस्टेरेसिस होता है। कौन सा? हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस होता है, ठीक है, हिस्टेरेसिस होता है। ऑप्शन किस में दिया है? हिस्टेरेसिस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। लोह हानि नहीं होगा, नहीं अवशेष चुंबक होगा, नहीं ताम्र हानि होगा, ठीक है। गर्मी के रूप में जो प्रकट होता है यानी कि हिस्टेरेसिस होता है, क्योंकि इसमें इसका पहचान ही है यही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है। कौन सा? यानी कि द्विमार्गी। और दोस्तों यानी कि द्विमार्गी जो होता है यानी कि सिंगल पोल स्विच, ये जो यानी कि नियंत्रित करता है एक लैंप को दो स्थिति से। क्या? एक लैंप को दो जगह से, ठीक है, दो जगह से या दो स्थिति से। ऑप्शन किस में दिया है? ए में कहा एक लैंप को एक स्थिति से, नहीं भाई, एक लैंप को दो स्थिति से, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। किसी परिपथ में सबसे कमजोर हिस्सा क्या होता है? तो देखिए सबसे कमजोर हिस्सा की बात किया जाए तो ये फ्यूज होता है, ठीक है ना। ऑप्शन किस में दिया है? फ्यूज, ऑप्शन नंबर ए में दिया है फ्यूज। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कॉन्टैक्टर नहीं होता है, नहीं स्विच होता है, नहीं रिले होता है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, जब स्थापन को निम्नलिखित की उपलब्धि होती है तथा पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो ठीक है दोस्तों, यानी कि जब पूर्ण सुरक्षा प्रदान किया जाता है तो यानी कि फ्यूज और अर्थ वायर से। किससे? यानी कि फ्यूज, ठीक है, फ्यूज और प्लस में यानी कि अर्थ वायर। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, 3 फेज घरेलू इलेक्ट्रिक वायरिंग के में निम्नलिखित स्विच का प्रयोग किया जाता है। 3 फेज में कह रहा है दोस्तों, और 3 फेज में जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि 3 फेज में जो प्रयोग किया जाता है ये ICTP का प्रयोग करते हैं, ICTP का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? ICTP का। ऑप्शन नंबर बी में दिया ICTP। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ए में दिया ICTP का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि HRC फ्यूज प्रदान करता है। क्या? HRC फ्यूज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हाई रिपेचरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है। और ये जो दोस्तों प्रदान करता है लघु परिपथ, ठीक है, यानी कि लघु परिपथ से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, सुरक्षा यानी कि रक्षा करता है ये। ऑप्शन किस में दिया है? ए में करा भूसंपर्कन दोष से, तो भूसंपर्कन दोष से ELCB प्रयोग करके यानी कि इसको कम करते हैं। अति लोड से सुरक्षा ये नहीं देता है, ठीक है भाई। और ये जो यानी कि इसका मेन कार्य है यानी कि लघु परिपथ से सुरक्षा देना। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, एक अच्छे फ्यूज तार में कौन सा गुण होना चाहिए? तो अच्छे फ्यूज तार में यानी कि निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए, दोनों गुण होना चाहिए, ठीक है ना, अच्छे तार में। तो ऑप्शन किस में दिया है? उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक। कभी कभी आपको यानी कि ये भी आंसर दिया रहता है, ठीक है ना। और अगर ऑप्शन में निम्न विशिष्ट प्रतिरोध निम्न गलनांक नहीं है तब इसको यानी कि टिक करना है, अगर वो है तो उसी को पहले टिक करना है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध उच्च गलनांक बिंदु नहीं होना चाहिए। सी में है निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक, तो यानी कि जब ये है तो यानी कि ए को यानी कि टिक नहीं करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगर सी वाला नहीं रहता तो ए को यानी कि टिक करते, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक 40 वाट की फ्लोरोसेंट ट्यूब की लंबाई होती है, किसका कितना का कह रहा है? यानी कि 40 वाट का, और इसका जो लंबाई होता है 1.20 यानी कि मीटर होता है, यानी कि 1.2 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सेमी क्वेश्चन से इसको स्किप करके आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, यानी कि बत्ती जलने के सब सर्किट में अधिकतम निर्धारित भार क्या है? बत्ती जलने के लिए कह रहा है, और बत्ती जलने के लिए क्या होगा दोस्तों? या तो फैन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि फैन और प्लस यानी कि लाइटिंग वाला जो होता है यानी कि लाइट सर्किट, ठीक है, वो आता है इसमें, ठीक है ना। तो ये जो होता है लगभग यानी कि 800 वाट तक यूज किया जाता है। कितना तक वह यूज किया जाता है?
800 वाट तक यूज किया जाता है। अधिकतम निर्धारित भार कितना है बत्ती जलने के सब सर्किट में अधिकतम निर्धारित भार क्या है? ये जो होता है दोस्तों यानी कि बत्ती जलने के लिए 800 वाट होता है, ठीक है ना, 800 वाट होता है। ऑप्शन ए में करा यानी कि 300 वाट, बी में करा 850 वाट, सी में करा यानी कि 80 वाट और डी में करा यानी कि 8000 वाट। तो ये 8000 वाट तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बत्ती जलने के लिए कह रहा है, ठीक है। लाइट और फैन दोनों के लिए ना 800 वाट होता है, लेकिन बत्ती जलने के लिए दोस्तों जो होता है ओनली फॉर यानी कि 300 वाट होता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। सभी प्रकार के प्रश्न को हम आप लोगों के बीच रखेंगे। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा तो आप लोग एग्जाम में जरूर 100% हेल्पफुल होगा। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को इन तक जरूर देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो देखिए ओनली फॉर बत्ती जलने के लिए अगर बात पूछा जाए, ठीक है, तो यानी कि 300 वाट होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सीलिंग रोज का इस्तेमाल किसकी आपूर्ति के लिए किया जाता है? तो दोस्तों यानी कि सीलिंग रोज का जो इस्तेमाल करते हैं प्रदीप्ति दीप के लिए, ठीक है, किसके लिए? प्रदीप्त दीप के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? प्रदीप्त दीप। ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।